Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we shall discuss about two definitions: internal direct sum of modules and external direct sum of modules. First of all, we shall discuss about internal direct sum of modules. What is internal direct sum of modules? Definition: let M1, M2, M3 up to so on Mn be submodules of an R module M. अगर हमारे पास M1 से लेके Mn तक सब मॉड्यूल्स हों R मॉड्यूल M के, then M is called internal direct sum of M1, M2, M3 up to so on Mn if अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। M को हम इनके M1 से लेके Mn तक इंटरनल डायरेक्ट सम कहेंगे इनका, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। M कैन बी रिटर्न एज समेशन Mi where I वेरी करड है फ्रॉम 1 to n, which can be written as M1 plus M2 plus M3 plus up to so on plus Mn। फर्स्ट कंडीशन ये है कि M को इन तमाम M's के सम के तौर पे लिखा जा सकता हो, और सेकंड कंडीशन ये है कि Mi और समेशन Mj वेयर J वेरी करड है 1 to n, Mj का सम और ये Mi इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये हमारे पास एक सेट के इक्वल आएगा जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी है आर मॉड्यूल M की। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो देन हम M को कहेंगे कि ये M जो है इंटरनल डायरेक्ट सम है M1, M2, M3, Mn का। If M is internal direct sum of M1, M2, M3 up to so on Mn, then we write M is equal to, इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं इंटरनल डायरेक्ट सम को कि M जो है वो इनका इंटरनल डायरेक्ट सम है। अब सेकंड डेफिनेशन ये है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स। What is external direct sum of modules? Let R be a ring and M1, M2, M3 up to so on Mn be R modules over the ring R। ये तमाम के तमाम M1 से लेके Mn तक ये R modules है रिंग R के ऊपर। Then M is equal to M1 cross M2 cross M3 cross up to so on Mn can also be made an odd module under addition and multiplication defined by। अगर ये M जिसको हमने इस अंदाज से लिखा है, इन तमाम के क्रॉस के तौर पे लिखा है, अगर ये R मॉड्यूल बनता हो, ये R मॉड्यूल बन जाए और इसमें एडिशन किस अंदाज से होगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। एडिशन इस अंदाज से होगी M1 से लेके Mn तक के स्मॉल एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं कैपिटल M में, इसको हमने इस अंदाज से लिखा है। और M1 डैश M2 डैश M3 डैश और Mn डैश ये भी एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं। इन दोनों को सम करें इस अंदाज से होगा M1 प्लस M1 डैश M2 प्लस M2 डैश M3 प्लस M3 डैश। इस तरह इनकी एडिशन जो है वो डिफ़ाइन होगी। ये तमाम एलिमेंट्स के लिए M1 से लेके Mn तक और M1 डैश से लेके Mn डैश, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं M में। और मल्टीप्लिकेशन इस अंदाज से डिफ़ाइन होगी एंड स्मॉल r जब ऑपरेट होगा इनके एलिमेंट्स के ऊपर M के M1, M2, M3 अप टू सो ऑन Mn, तो ये R अंदर ऑपरेट होगा RM1, RM2, RM3 अप टू सो ऑन RMn फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। स्मॉल r ये कैपिटल R का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, एंड M1 से लेके Mn तक ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कैपिटल M के एलिमेंट है, कैपिटल M के एलिमेंट है। अगर ये हमारे पास
इसको हमने ये सपोज किया है कि m इक्वल m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3 क्रॉस अप टू सोन mn। अगर ये R मॉड्यूल बन जाए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसकी इस अंदाज से डिफ़ाइन हो, देन हम ये कह सकते हैं देन m इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ m1 m2 m3 अप टू सोन mn। देन m को हम इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट सम कहेंगे। वही राइट इट एज, हम इसको m को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन को आपको पता है इस अंदाज से लिख सकते हैं, पाई की शक्ल में होता है, i वेरी कर रहा है 1 से n। समीशन को, सम को हम इस अंदाज से लिखते हैं, समीशन m j जो लिखा हुआ है ये समीशन को, और मल्टीप्लिकेशन को हम इस अंदाज से लिखते हैं पाई की शक्ल में बना के, i वेरी कर रहा है 1 से n और ये i वेरी कर रहा है 1 से n, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। हम इस m को एक्सटर्नल डायरेक्ट सम कहेंगे अगर ये हमारे पास बजाते खुद R मॉड्यूल बन जाए। ये दो डेफिनेशंस आपने आज के लेक्चर में पढ़ी। इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स क्या होता है और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स क्या होता है, क्लियरली आपको समझ लग गई होगी। खुदा हाफिज़।